जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट इस समय किस तरीके से कामकाज कर रहा है। हम अगले वीक की स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाएंगे, मंडे में मार्केट कहाँ रह सकता है, किधर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस सब चीज़ पर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कौन सा मूव हमारे लिए बेहतर रहेगा और क्या हम प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में ट्रेड करने के लिए। तो ठीक है, हम आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पे और ये मैंने डे का चार्ट लगा रखा है। तो बहुत साधारण सा चार्ट है और बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि दिख रहा है। अगर लंबे समय से, अगर अगस्त के टाइम से अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो मार्केट पहले नीचे आती है, थोड़ा यहाँ से हिलोरे खा के ऊपर ऐसे जाती है। एक पैटर्न यहाँ पर इसने डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाया था। उसके बाद सीधा मार्केट नीचे आई, थोड़ा रुकी, फिर नीचे आई इस तरीके से। और फिर अब जो मार्केट यहाँ से 42,200 के आसपास से वापस उठ के ऐसे करके और एक पैटर्न बना के और ये एन पैटर्न को फॉलो करती हुई जा रही है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में ये देख लो, ये वाली जो डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, इन दोनों को नाप लो ये कितनी है। तो जब ये चार्ट कंप्लीट होगा तो लगभग लगभग उतनी दूरी तक मार्केट चल चुका होगा। तो जब इस डिस्टेंस को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये लगभग लगभग 44,400 के आसपास है और यहाँ पे लगभग 42,000 मान लो, तो लगभग 2,500 पॉइंट यहाँ पे मूव किया है। तो उतना ही करीब लगभग हम यहाँ से अगर इस पॉइंट्स को अगर हम काउंट करने की कोशिश करें तो लगभग जो बनता है वो लगभग 45,500 से लेकर के 45,600 के आसपास तक, और 100-150 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे ही मूव कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो हम आज के जो अभी तक जो पैटर्न बना है ये नवंबर महीने में, उसके आधार पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये मार्केट अब 45,500 के आसपास तक के जो टारगेट हैं हमें आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद ये पूरी है कि ये लगभग ये ऐसा जो है ये पैटर्न ऐसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेड करने के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर इस चार्ट को मैं 15 मिनट के चार्ट पे ले जा लूँ तो सिंपल ये है कि जिस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, और क्रॉस सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रॉस करता है, नहीं, या तो गैप अप क्रॉस करे, और गैप अप क्रॉस करे कि मान लो 45-50 के आसपास यहाँ पे जाके क्रॉस करके खुले ही यहाँ पे, और या फिर 45,000 के आसपास खुले और खुल के एक छोटी सी डिप दे और यहाँ पे लगभग 45,000 के आसपास आके थोड़ा सा, और इस लाइन पे ये जो ऊपर रेंज बनी हुई है इस लाइन पे सपोर्ट लेके और वापस अगर मुड़ता है तो हम एक पोजीशन सीई में लेंगे। हमारा 60 से 80 पॉइंट का एसएल रहेगा, अगर हिट हो जाता तो कोई बात नहीं, और फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। हमारे जो मैक्सिमम टारगेट है वो 45,500 के आसपास तक के हो सकते हैं। वैसे मैं एक जो ट्रेड मैं ऊपर की देख रहा हूँ ये मैं मॉर्निंग आवर में देख रहा हूँ। मॉर्निंग आवर में ये जो ट्रेड है वो हमें पॉजिटिव ट्रेड दिख सकती है और ये बहुत जल्दी मुझे लगता है ये टारगेट आते हुए दिखेंगे। उसके बाद जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 45,500 के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कहीं रुकता है तो 45,500 पे मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि लगभग चार्ट इस तरीके का चलना चाहिए। 45,000 से लेकर के 45,500 के बीच में मुझे लग रहा है कम से कम 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन जो मार्केट है वो इसी रेंज में घूमना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कहीं ब्रेक दे और ये फिर जाके 45,500 को ब्रेक करके और निकल जाए ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो मैक्सिमम टारगेट 46,000 तक के हैं, उसके ऊपर के टारगेट अभी भी मैं नहीं देख रहा हूँ पूरे दिसंबर के अंदर। हम नया महीना स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन मैं 46,000 के ऊपर के टारगेट पूरे दिसंबर महीने के अंदर नहीं देख रहा हूँ। मैं उम्मीद जो कर रहा हूँ 5-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर कम से कम मार्केट इस तरीके से मूव करनी चाहिए, इधर 45,500 ऊपर और इधर 45,000
यहाँ पे। और ये रेंज थोड़ी बढ़ भी सकती है, ये हो सकता है कि ये रेंज जो है वो 44,500 से लेकर के 45,500 के बीच में भी घूम सकता है मार्केट, इस तरीके से इस रेंज में, यहाँ से लेकर के इस रेंज के बीच में ऐसे ऐसे मार्केट घूम सकता है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है, जो भी हमने इतने दिनों में पैसा कमाया है उसको एक ही दिन में उड़ाना नहीं है। और जैसा कि मैं, देखिए आप अगर अगर मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको मैं बताता रहा हूँ बीच में भी कि भाई अपना पैसा बर्बाद मत करो। जब ये मार्केट यहाँ पे जब रेंज बाउंड घूम रहा है कहीं पे भी किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे पैसा बर्बाद मत करो। जब आपको ये ब्रेकआउट देगा या कुछ ना कुछ ऐसी जगह, यहाँ पे मैंने देखो ये बोला था आपको कि जब भी ये ब्रेकआउट देगा ये वाला गैप जो है वो तुरंत फिल हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। मार्केट ने तुरंत गैप वो फिल किया और उसके बाद देखिए आप बहुत अच्छी तेजी थी। फिर एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी, तो अच्छा मूव मिला वो भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपने पैसा इतने दिनों में कमाया है उसको ऐसे ही जाया नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। चांसेस आर सो हाई कि मार्केट साइडवेज में जा सकता है, पर अभी एकदम से ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया कि साइडवेज जाएगा तो कल से रैंडम ट्रेड लेने लोग यहाँ भाई 45,500 पे पहुंचा बेच दिया, और यहाँ पे जैसे ही 44,000 माफ़ कीजिए 45,000 के पास आया बाई कर लिया, ऐसा नहीं। स्टॉप लॉस रखने हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ट्रेड करनी है। तो इस वीक में मैंने कोई खास ट्रेड नहीं की, और मैं थोड़ा बिजी भी था और थोड़ा बीमार भी था। तो कुल मिला के ये है कि मैं पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट देख रहा हूँ आने वाले वीक में। चलिए देख लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हो सकता है। तो निफ्टी में भी अगर आप डेली चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो निफ्टी जो है वो इस बार इसको बहुत, आप ये मान को ओवर शूट कर रहा है बैंक निफ्टी को। आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पर, यहाँ से ऊपर उठने के बाद बैंक निफ्टी में एक बार ऐसा रिट्रेस आया है, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी इधर मूव हुआ है। लेकिन ये सीधा यहाँ आके, ये आके और फिर ये सीधा ही ऊपर जा रहा है, और इस समय तो खड़ा हो गया है, ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दिया है। अब ये देखते हैं हम कि ये यहाँ पर सस्टेन कर पाता है या नहीं, या ये सिर्फ और सिर्फ एक भुलावा है, एक ट्रैप है, एक छलावा है, इस तरीके से भी ये हो सकता है। तो इस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर ये यहाँ पे रुकता है, रुक के ब्रेकआउट देता है, हम कॉल की साइड में बैठेंगे। और अगर ये रुक के डाउन में अगर ब्रेक डाउन करता है, लेकिन उसके लिए भी हमें कम से कम, अगर सेफर साइड की अगर मैं बात करूं, जो लोग वीकली या लॉन्ग टर्म में ट्रेड लेते हैं उनके हिसाब से अगर एनालिसिस करूं, तो मुझे सेफ जब ही लगेगा जब ये कम से कम 20,150 के नीचे बंद होना शुरू हो जाएगा, तब हम डाउन साइड की ट्रेड देख सकते हैं। फिर हम वापस हमारे जो टारगेट है वो लगभग 19,600 के आसपास तक भी हम देख सकते हैं। लेकिन पहले इसको क्लोज करना होगा डेली बेसिस पे इसके नीचे। उससे पहले जब तक ये उन्मुक्त गगन में उड़ रहा है तब तक उड़ाते रहो उसको। तो हम सीई की साइड ही ट्रेड करेंगे निफ्टी में, और वही अपना 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट पे, और जो भी है हम ट्रेड ले लेंगे। इस तरीके से हमें ट्रेड करना है निफ्टी में। इस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी के बता दिए हैं। निफ्टी में ज़्यादातर चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी दिख रही हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, निफ्टी में बहुत अच्छा कामकाज हो रहा है। यही जो ये देखिए यहाँ पर जो ये रहा था रेंज बाउंड कुछ दिन के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि पैसा बचा के रखो ये काम आएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 15 नवंबर से लेकर मार्केट एकदम रेंज रहा, 300 पॉइंट के इधर उधर ही घूमता रहा, ऊपर नीचे करता रहा। उसके बाद देखिए आप जो मूव किया है कितना ज़बरदस्त, 300 से ज़्यादा पॉइंट का मूव, लगभग 400 पॉइंट के आसपास तक का मूव दे चुका है मार्केट। और ऐसे ही आने वाले दिनों में भी हम, अगर ये मार्केट लगभग 300 के आसपास अगर ब्रेक करके और अगर मार्केट रुकता है तो हम पॉजिटिव साइड में ही देख सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है वीक के अंदर हम 20,500 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक करिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये एनालिसिस बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।